एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट। आपके सामने जो दिख रहा है वो है एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट्स, जिसका 2 हिस्से में कवर होगा। आज होगा एनपीपी चार्ट एंड शायद नेक्स्ट सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे सी चार्ट और यू चार्ट को एज ए पार्ट ऑफ बिफोर वी स्टार्ट द प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी हम लोग उसको कवर करेंगे। तो एट्रीब्यूट कंट्रोल चार्ट, जैसे आपको पता है, एट्रीब्यूट मतलब जो डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूअस नहीं, डेटा जंप करता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन बिटवीन कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो उसका एग्जांपल क्या है? उसका एग्जांपल है डिफेक्ट और डिफेक्टिव। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि डिफेक्ट क्या है, डिफेक्टिव क्या है। तो डिफेक्ट का मतलब होता है, एक मानी कि आपके पास एक इंस्पेक्शन स्टैंडर्ड है किसी एक प्रोडक्ट को चेक करने के लिए, मानिए एक कास्टिंग चेक कर रहे हो। मैं पहले डिफेक्ट में जाता हूँ, उसके बाद डिफेक्टिव में आएंगे। तो डिफेक्ट का मतलब है, मानिए कि हम लोग एक कास्टिंग है, उसके लिए एक चेकलिस्ट, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बनाया। मतलब सरफेस फिनिश क्या है कास्टिंग का, पोरोसिटी है या नहीं, ब्लो होल है या नहीं, ये सारे पॉइंट हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं एज ए होल ये प्रोडक्ट जो है कास्टिंग है, इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम लोग चेकशीट के आधार पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट, तो उसको कहेंगे डिफेक्ट्स। लेकिन हो सकता है कि एज ए होल द प्रोडक्ट इज स्टिल एक्सेप्टेबल और मे बी द प्रोडक्ट इज एज ए होल डिफेक्टिव, मतलब रिजेक्टेबल। तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक केस में हम लोग प्रोडक्ट को बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिफेक्ट। और डिफेक्टिव के केस में सिर्फ 2 ही हो सकता है, यस और नो, गुड और बैड, एक्सेप्टेबल और रिजेक्टेबल। तो जहां पर हम लोग सिर्फ 2 ऑप्शन है, उसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाते हैं। जहां पर ये मल्टीपल ऑप्शन है डिफेक्ट्स का, उसको हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम डिफेक्टिव या तो नॉन डिफेक्टिव लाते हैं, उसमें हम एक ही सवाल करते हैं, क्या कांस्टेंट सैंपल साइज है। मानिए कि आप हर रोज किसी एक प्रोडक्ट का आउटपुट लाइन के एंड में हम लोग चेक करते हैं, किसी दिन हमारा 200 सैंपल लिया, किसी दिन हम 250 सैंपल लिया, किसी दिन 225, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, फिर भी डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो उस केस में हम फ्रैक्शन डिफेक्टिव चार्ट यानी पी चार्ट, पी स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन, इसको प्लॉट करते हैं। अगर सैंपल साइज रोज ही हम लेते हैं 200 या तो 125 या तो 250 तो कांस्टेंट सैंपल साइज यूज करते हैं। तो उस केस में हम लोग एनपी यानी कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इन द कांस्टेंट सैंपल, इसको हम प्लॉट करते हैं। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये 2 चार्ट प्लॉट किया जाता है, याद रखिए, n इंटू पी सैंपल साइज मल्टीप्लाइड बाई फ्रैक्शन डिफेक्टिव, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स हो जाता है। और पी चार्ट की केस में फ्रैक्शन डिफेक्टिव होता है। इन केस ऑफ डिफेक्ट्स अगेन हम लोग वही सवाल करते हैं कि जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है ये क्या आपका कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कि कभी मैं एक टेक्सटाइल मिल में मानिए कि हम कभी 5 मीटर कपड़े को चेक कर रहे हैं, कभी 3 मीटर कपड़े चेक कर रहे हैं, तो उस केस में हम यू चार्ट प्लॉट करेंगे, क्योंकि उधर उस केस में हम लोग डिफेक्ट्स पर यूनिट एरिया या तो डिफेक्ट्स पर यूनिट ऐसे प्लॉट करते हैं, तो उसको हम यू चार्ट कहते हैं। और जहां पर ये कांस्टेंट है, मानिए कि हर रोज मैं एक बड़ा कास्टिंग को चेक कर रहे हैं या तो बड़ा डोर फ्रेम जिसमें हमें पेंट किया है उसको चेक कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कांस्टेंट है, उस केस में हम डिफेक्ट्स चार्ट यानी सी चार्ट प्लॉट करेंगे। इसको हम विस्तार में बात करेंगे, ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर भी याद रखिएगा हम लोग 3 डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग जिसके आधार पे 3 चार्ट के बारे में डिस्कस किया, एक्स बार आर चार्ट, एक्स बार एस चार्ट और IMR चार्ट, जिसमें 2 पैरामीटर होता है, एक है एवरेज और एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, या इधर लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर यानी वेरिएंस। इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि डिफेक्ट्स या तो डिफेक्टिव, हम लोग सिर्फ 2 चीज का ख्याल रखते हैं। एक है जो लॉट है उसमें फ्रैक्शन डिफेक्टिव क्या है यानी पी,
पी को लेते हैं, फ्रैक्शन डिफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैंपल साइज। और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि डिफेक्ट्स के आधार पे होता है, वो तो सिर्फ एक ही चीज हम लोग लेते हैं, वो है फेलियर रेट क्या होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं वही केस में जहां पर हमारा जो डिफेक्ट्स रेट जो है, फेलियर रेट, वो काफी कम होता है। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल आपको बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफेक्ट और डिफेक्टिव के बारे में आप थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डिफेक्ट है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ इंटेंडेड यूज रिक्वायरमेंट। आपका जो यूसेज रिक्वायरमेंट है उसका अगर एक चेकलिस्ट है आपके पास, उसका कोई भी अगर अनफुलफिल्ड होता है तो उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। माने कि ग्लॉसीनेस का आपने एक रिक्वायरमेंट बोला है कार डोर का, तो अगर कार डोर का ग्लॉसीनेस ठीक नहीं है, अपीयरेंस का वो आइटम ठीक नहीं है, तो आप कहोगे वो डिफेक्ट है। माने कि आप कार डोर में स्क्रैच देख रहे हो, अगर स्क्रैच है तो आप उसको कहोगे डिफेक्ट, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द इंटेंडेड यूसेज रिक्वायरमेंट। जैसे माने कि रॉन्ग एंट्रीज इन एन इनवॉइस, हर एक रॉन्ग एंट्री आप कहोगे एक एक डिफेक्ट है। तो रॉन्ग नेम ऑफ द कस्टमर, माने एड्रेस रॉन्ग, बिलिंग अमाउंट रॉन्ग, तो ये सब डिफेक्ट के अंदर आ जाएगा। डिफेक्टिव क्या है? एक आइटम है जो जिसके अंदर एक या तो मल्टीपल डिफेक्ट है, तो हम उसको हो सकता है डिफेक्टिव कहेंगे, क्योंकि एज ए होल द प्रोडक्ट में बी कंसिडर्ड टू बी नॉट यूजेबल। ए मेजर रॉन्ग एंट्री, से फॉर एग्जांपल रॉन्ग बिलिंग अमाउंट, और quite a few minor wrong entries in the invoice makes it unusable, तो हम उसको डिफेक्टिव कहेंगे। तो डिफेक्ट और डिफेक्टिव में एनीथिंग दैट रिजल्ट्स कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, एनीथिंग दैट रिजल्ट्स इन नॉन कॉन्फॉर्मेंस, उसको हम डिफेक्ट कहेंगे। एंड एज ए होल प्रोडक्ट अगर कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन होता है तो उसको हम डिफेक्टिव कहेंगे। जैसे आपके सामने नीचे 4 यूनिट है, मानी कि 5 है आपका अपॉर्चुनिटी, 1 2 3 4 5 इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में। तो पहला प्रोडक्ट में 3 डिफेक्ट दिख रहा है, दूसरा प्रोडक्ट में भी 3 डिफेक्ट दिख रहा है, तीसरा प्रोडक्ट में भी 3 डिफेक्ट दिख रहा है, चौथा प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है। टोटल कितना डिफेक्ट दिख रहा है आपको? 9 डिफेक्ट। तो 9 डिफेक्ट दिख रहा है एज ए होल इन 4 यूनिट। और डिफेक्टिव यूनिट कितना है? 1 2 3। तो डिफेक्ट्स पर यूनिट कितना हो गया? DPU। 9 हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स डिवाइडेड बाय 4 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। तो 9 डिवाइडेड बाय 4 मतलब हर यूनिट में ऑन एवरेज 2.25 डिफेक्ट मिल रहा है। इसको ही अगर मैं डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी कहेंगे, कैसे कहेंगे? DPO, डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी। 9 डिफेक्ट्स पर 4, 9 डिफेक्ट्स पर 4, टोटल अपॉर्चुनिटी कितना था? हर एक यूनिट में 5 अपॉर्चुनिटी है, तो टोटल 4 यूनिट में कितना अपॉर्चुनिटी है? 4 into 5 दैट इज इक्वल टू 20। इधर हम लोग थोड़ा सा गलती किया है, 9 डिवाइडेड बाई 4 into 5 होना चाहिए था 20। तो डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी, यूनिट अपॉर्चुनिटी होगा आपका 9 डिवाइडेड बाई 4 into 5 यानी 20, इट शुड बी 0.45। इसको ही अगर मैं कन्वर्ट करूं डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी, इसको पर मिलियन अपॉर्चुनिटी कितना होगा? यू नो दैट इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन, दैट इज 4,50,000। तो ये कॉन्सेप्ट आपको 6 सिग्मा में भी काम में आएगा, थोड़ा सा याद रखिएगा। और नॉर्मली कंपनी जो डैशबोर्ड यूज करते हैं, ऐसे डैशबोर्ड यूज करते हैं क्वालिटी परफॉर्मेंस के लिए। नंबर ऑफ सप्लाईज इज इक्वल टू 18, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स 18 सप्लाई में 13, फर्स्ट पास यील्ड है 5 डिवाइडेड बाय 18। आपका अगर मानी कि आपका टोटल जो फर्स्ट क्लास यील्ड, उसमें 18 में से 5 ही पहला बार निकल गया, तो 27%। अपॉर्चुनिटी फॉर डिफेक्ट है 456, मानिए कि टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट आया 456, जितना सैंपल लिया है आपने, और टोटल जो आपका डिफेक्ट्स हैं वो है 26। डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है 26 डिफेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल अपॉर्चुनिटी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के हिसाब से 456। तो 26 डिवाइडेड बाय 456 into 1 million is equal to 57,018 ppm। सिग्मा रेटिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो और एक दूसरा रिपोर्ट भी मैं दिखा रहे हैं, उधर डेटा थोड़ा सा अलग है, तो हो सकता है कि आपको डिफेक्ट और डिफेक्टिव के बारे में आपको मालूम पड़ा।
तो याद रखिएगा कि पी चार्ट एनपी चार्ट के लिए हम हमेशा एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है, जिसको ट्रायल कहते हैं। ट्रायल का मतलब एक प्रोडक्ट में लेते हैं, वो ठीक है क्या ठीक नहीं है, इसको कहते हैं ट्रायल। तो हर एक ट्रायल में सिर्फ दो ही ऑप्शन हो सकता है, डिफेक्ट या तो डिफेक्टिव, सक्सेस या तो फेलियर। और एक एक प्रोडक्ट का ट्रायल हो गया, मानिए कि वो डिफेक्ट आया, डिफेक्टिव आया या तो नॉन डिफेक्टिव आया, नेक्स्ट ट्रायल के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब दोनों ही ट्रायल इंडिपेंडेंट है। और प्रोबेबिलिटी, जो ट्रायल है वो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेस का एक प्रोबेबिलिटी और फेलियर का एक प्रोबेबिलिटी जो कि सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक उसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसको जानने का जरूरत नहीं है अभी स्टेज में, मेरे ख्याल से वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। याद रखिएगा कि हम लोग ये एन और एनपी चार्ट तब यूज करते हैं जहां पर एन काफी लार्ज होता है, एन मतलब जो सैंपल साइज काफी लार्ज होना चाहिए। एक रूल है, क्या रूल है, मानिए कि आपका फ्रैक्शन डिफेक्टिव लॉट का पी है 0.1%, तो याद रखिएगा जो आपका सैंपल साइज होगा मल्टीप्लाइड बाय फ्रैक्शन डिफेक्टिव शुड बी ग्रेटर देन 10। यानी अगर आपका फ्रैक्शन डिफेक्टिव है 0.1, तो उसको 10 मिलने के लिए इट शुड बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 होता है 1, चलेगा नहीं। अगर आपको ये रूल सेटिस्फाई करना है तो मिनिमम 100 रहना चाहिए, 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 ही 10 होगा, तो मिनिमम 100 सैंपल। अगर मानिए कि आपका P यानी फ्रैक्शन डिफेक्टिव का है 0.01, तो ये सब परसेंटेज में है, फ्रैक्शन डिफेक्टिव में है, परसेंटेज में 0.01 होने से इनका साइज क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल 1000 हो जाएगा। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 दैट एक्चुअली वुड मेक इट 10। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला, वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इन जनरल एक रूल है, सैंपल साइज कभी भी 30 के नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए।